अस्सलाम वालेकुम इलियास शाह और आप देख रहे हैं आसमान बिल्डर्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अलमारी में वार्डरोब्स में एक होने वाली एक अमूमन कॉमन गलती जिसकी वजह से आपका काम ख़राब हो सकता है, आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं, आपके काम की फिनिशिंग अच्छी नहीं आ सकती। टेक्निकल बातों पे आऊँगा, टेक्निकल पॉइंट्स बताऊँगा। सवाल ये हमसे हुआ था टिकटॉक के ऊपर कमेंट में, तो मैंने सोचा आपको भी डिटेल में इंफॉर्मेशन दे। सवाल ये था कि क्या हम सीलिंग से पहले वार्डरोब बना सकते हैं घर के अंदर या नहीं। उसका जवाब ये कि नहीं, अगर आप प्रॉपर एक मॉड्यूलर एक प्रीमियम क्लास की फिनिशिंग लेके आ रहे हैं। ठीक है, एक होती है जान छुड़ाने वाली बात कि आप बस चीज़ों को स्पीड से ख़त्म करने जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एक प्रोफेशनल एक वेल प्लान तरीके के साथ एक फिनिशिंग लेके चला रहे हैं, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसमें फिर कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। पहली पॉइंट या पहली बात मैं आपसे ये शेयर कर सकता हूँ कि आप सीलिंग का वेट इसलिए क्या करें क्योंकि सीलिंग के लेवल्स हमेशा एग्जैक्ट नहीं होते। मिसाल, मैं यहाँ की सीलिंग कर रहा हूँ, सीलिंग वाला आ गया है तो उसने कहा भाईजान यहाँ से 8 इंच होगा, और वो आप ये कंसिडर करें कि पूरी सीलिंग आपकी लेंटर से 8 इंच डाउन होगी, तो ऐसा नहीं है। लेवल्स देखने पड़ते हैं। अक्सर औकात अगर आप देखते हैं तो लेंटर्स के अंदर भी आप समझे स्लोप्स होती हैं। ठीक है, कुछ जगह डाउन होती है, कुछ जगह ऊपर होती है, जिसकी वजह से आपकी सीलिंग के लेवल गलत हो सकते हैं। तो सीलिंग वालों का काम ये होता है कि उसको बिल्कुल लेवल में लेके आना, एक बात। दूसरी बात यह है कि सिर्फ सीलिंग का भी नहीं कि आप सीलिंग का वेट कर लें, सीलिंग होगी तो बस आपने वार्डरोब ले आया और कारपेंटर को ऑर्डर दे दिया, वो ले आया, उठा के ले आया, लगा दिया या साइड पे ले आया। बाद में क्या मसले हो सकते हैं? बाद में जो मसले होते हैं, उससे पहले दूसरी टिप देने जा रहा हूँ, वो ये कि जब आपके घर की फ्लोरिंग्स जब तक कंप्लीट नहीं होती, आपके फ्लोरिंग का फिनिश लेवल जब तक नहीं निकलता, तब तक आपने वार्डरोब के ऊपर फाइनल साइज़ के ऊपर काम नहीं करना। उसकी वजह एक ये है कि जब आप टाइल लगाते हैं तो उसके लिए ज़मीन के ऊपर, फ्लोरिंग के ऊपर कच्चा पलिस्तर होता है। ठीक है, एक दूसरे कच्चा होता है, एक हम वाटर लेवल के लिए, स्लोप के लिए, टाइल की बेस बनाने के लिए उसमें कच्चा करते हैं, तो उसके बाद जाके टाइल लगती है। तो वो हमारा निकला है फिनिश फ्लोर लेवल। फिर उस लेवल से तड़ी बनाई जाती है। कुछ लोग 4 इंच हाइट की तड़ी बनाते हैं, कुछ लोग 5 इंच हाइट की बनाते हैं। तो वो भी ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में अपने टाइल वाले को कह दें कि भाईजान मुझे बस यहाँ पे तड़ी बना के दे दो, आप टाइल बाद में लगाते रहो, मैं अपना काम करूँ निकलूँ। नहीं, उसकी वजह ये भी है कि कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि लेवल जब आप निकालते हैं, टाइल के लिए बेस बनाते हैं, तो वहाँ पर माल कुछ ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ हाइट उठानी पड़ती है वाटर लेवल के लिए, स्लोप के लिए। तो वहाँ पर आपकी जो तड़ी होती है उसका जो हाइट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर मज़ीद माल डालकर उसको 4 इंच या 5 इंच तक उठा दिया जाता है। तो इन दो बातों का ख्याल, एक सीलिंग कितनी डाउन आएगी एक अलग बात है, आगे की बात हम नहीं करेंगे, जब हो जाए तब की मैं बात कर रहा हूँ। और नीचे से हमारा लेवल क्या निकल रहा है, तब आपके पास एग्जैक्ट हाइट निकलेगी। मैं विड्थ के ऊपर बात नहीं कर रहा, विड्थ कुछ भी हो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाइट्स में सबसे ज़्यादा मसले होते हैं। अब मसले क्या होते हैं उस पर बात करता हूँ। मसला ये होता है कि मिसाल के तौर पर अभी ये मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं, अगर आप चेक करें, अब यहाँ से भी ये नीचे कुछ हमने लक्कड़ रखे हुए हैं इसकी सपोर्ट के लिए ताकि ये नीचे ना लगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे इस तरह पड़ा हुआ है। अब मिसाल नीचे से 4 इंच की तड़ी हो, 5 इंच की तड़ी हो, तो फिर आप ऊपर चेक करेंगे ये लेंटर के साथ आपका टच हो सकता है। उसमें एक और बात भी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल टच है। वार्डरोब कभी भी लेफ्ट साइड से, राइट साइड से या ऊपर वाली साइड से बिल्कुल टच नहीं आती, उसके अंदर ज़रूर गैप होता है, क्योंकि दीवारों का लेवल अक्सर आउट होता है, बदगुनियाँ होती हैं। तो उसकी वजह से मिसाल अगर यहाँ पे 4-5 इंच की तड़ी होती तो ये यहाँ पर लग रही होती। अब ये लेंटर मुझे अपनी आंखों के उससे पता चल रहा है कि कुछ जगहों पर स्लोप है, कुछ पे डाउन है, कुछ में ऊपर है, जिसकी वजह से क्या मसला होता है। एक मसला, आपकी वार्डरोब फिक्स नहीं जाती। जुगाड़ू हल उसका क्या करता है, कारपेंटर के ऊपर से इसका टॉप काट के दोबारा अटैच कर देता है। तो वन गो में जिस काम की फिनिशिंग निकलती है उसमें, और बाद में मुरम्मत कर कटिंग करके जो फिनिशिंग आती है, इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इसका बहुत सारा ख्याल रखा करें। जल्दबाजी एक सही चीज़ है, आप प्रोजेक्ट को स्पीड से चलाएं, लेकिन हर चीज़ को लाइन अप करें। सीलिंग वाला जब सीलिंग कर रहा होता है उसके साथ 10 काम और जुड़े हुए हैं। वार्डरोब वाला जब वार्डरोब करता है उससे पहले 10 काम करने होते हैं। फ्लोरिंग वाला, टाइल वाला, मार्बल वाला जब फ्लोरिंग्स पे काम करता है 10 काम उसके साथ जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रिकल काम जब होता है तो 20 काम उसके साथ जुड़े हुए हैं। पेंट वाला जब काम करता है तो उसके साथ भी 10 काम जुड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों का आपने प्लानिंग का बड़ा ख्याल करना होता है कि मैं प्रोजेक्ट को किस टाइमलाइन के साथ चलाऊंगा, मैनेजमेंट उसकी कैसे करूंगा। अब मैं बीइंग अ बिल्डर, जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें यही होता है कि हर एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है। हम मटेरियल वगैरह सारा रेडी कर देते हैं, हाइट का वेट होता है, जब फाइनल हमारे पास लेवल निकल आता है तब हम अपनी फाइनल जो आपका स्टोर होता है ये तब हम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो आपकी स्टैंडर्ड आती है, आपकी हाइट 12 फुट हो, 10 फुट हो लेंटर की, 20 फुट हो, जितनी मर्जी हो,
ये पहला जो सेक्शन है ये तो इतना ही आता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर सारे रेडी कर लें। ऊपर ये स्टोर है, स्टोर को आप बाद में बना लिया करें जब आपके पास फाइनल फिनिश लेवल निकल आता है कि भाईजान मेरे पास अभी तुड़ी बनने के बाद और सीलिंग होने के बाद मेरे पास क्या हाइट बची है। इसमें और भी बहुत सी गलतियाँ होती हैं, मिसाल ये वार्डरोब आप दीवार के साथ टच लगाते हैं, वार्डरोब आपकी 21 इंच 22 इंच दीवार से बाहर निकलती है, तो कुछ लोग अपने जब लाइटिंग कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रीशियन जब सीलिंग में काम कंप्लीट हो जाता है तो डायरेक्ट वो सुराख कर रहा होता है। तो ये बात का ख्याल ज़रूर रखना होता है कि आपकी पहले क्योंकि तड़ी नहीं बनी होती कुछ जगहों पर, तो इलेक्ट्रीशियन को भी नहीं पता होता कि वार्डरोब की लोकेशन क्या है, तो ये आपने बतानी होगी कि ये वार्डरोब है, तो वहाँ पर लाइट अंदर नहीं लगानी होती, वो 2 फुट बाहर निकाल के लगानी होती है ताकि वो लाइट आपकी अंदर ना फंसे। और कुछ नहीं होता, लेकिन एक प्लानिंग दरकार होती है। उम्मीद है हमारे चैनल के ऊपर आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल रही होंगी, आप इससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आसमान बिल्डर्स से सर्विसेज लेनी हुई तो हमारी सर्विसेज खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर रब्ता करने के लिए 0333 528 0013 के ऊपर आप व्हाट्सएप के ऊपर किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।